हेलो बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं आपको आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ चैप्टर 5 से ही कराते हैं। चैप्टर 5 है डिफरेंशियल यानी अवकलन। तो उसके कुछ बेसिक फार्मूले कराते हैं, उसके बाद सवालों को कराएंगे। तो ज़रा देखिए, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, तो ज़रा ध्यान देना। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। तो सबसे पहले फार्मूलाज को ध्यान देते हैं। पहला फार्मूला है, ज़रा देखिए, डिफरेंशियल d/dx कांस्टेंट। तो इसका कांस्टेंट का अवकलन जो होता है, डिफरेंशियल जो होता है, वो होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल शून्य होता है। दूसरा है d/dx। ये बेसिक फार्मूले हैं। यदि e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तीसरा है, ज़रा ध्यान देना, d/dx। ये d/dx होता क्या है? जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसी को ओवर लिखते हैं, यानी अपॉन में। जैसे d/dx यदि t के सापेक्ष करना हो तो d/dt करते हैं। तो ज़रा देखना, e की पावर x है ये, तो e की पावर x होगा, और इसका बेटा a की पावर x करते हैं, तो a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x इंटू में log a। फोर्थ है d/dx log x। तो log x का क्या होता है? 1/x। 5 देखिए ज़रा, फार्मूलाज नंबर 5। फार्मूलाज नंबर 5 है d/dx x की पावर n, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, x की पावर n। तो इसका क्या होता है कि पावर को आगे फेंका, पावर में से एक कम किया, यानी क्या करते हैं? ये होता है, पावर को आगे किया और पावर में से एक घटाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मूलाज नंबर 6 में क्या है? d/dx साइन x। साइन x का होता है cos x, साइन x का होता है cos x। क्वेश्चन फार्मूलाज नंबर 7, d/dx और cos x का होता है माइनस का साइन x। इस प्रकार से करते हैं। और ये है d/dx tan x। tan x का होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x। कुछ फार्मूलाज नंबर 9, d/dx cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं। फार्मूलाज नंबर 10 में क्या है? करते हैं आगे, देखिए, d/dx sec x। तो sec x का क्या होता है? sec x इंटू में tan x। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। फार्मूलाज नंबर 11 d/dx cosec x क्या होता है? माइनस का cosec x इंटू में cot x, cosec x इंटू cot x। आगे बढ़ते हैं। d/dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1/√1 - x स्क्वायर। आगे देखिए ज़रा, d/dx यदि cos इनवर्स x होता है तो cos इनवर्स x का क्या होगा? माइनस का 1/√1 - x स्क्वायर। फार्मूलाज नंबर 14, ज़रा देखिए ध्यान से, d/dx ये आता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसी प्रकार से 15वां है, d/dx cot इनवर्स x। cot इनवर्स x होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
माइनस का 1/1 + x²। आगे देखिए ज़रा 14, 16 d/dx sec इनवर्स x ये क्या होता है 1/x रूट में x² माइनस का 1 1/x रूट में x² माइनस का 1। ज़रा 17 देखिए d/dx कोसेक इनवर्स x। तो ये क्या होता है माइनस का 1/x रूट में x² माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं d/dx चलो इतने ही छोड़ते हैं फॉर्मूले और इन पर आगे सवाल कराते हैं। तो ज़रा देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल नंबर 1 d/dx तो क्या है ज़रा देखिए ध्यान से, ये x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 5 है। क्या करना है d/dx यानी इसका अवकलन कीजिए। ये कोई फंक्शन दे रखा है तो क्या करते हैं ज़रा देखिए बेटा ध्यान से, x की क्यू फंक्शन दे रखा है हमें, x की क्यू 5x² प्लस 6x प्लस का 5 और इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो ज़रा ध्यान दो बेटा, ये काफ़ी पद हैं, x की क्यू अलग है 5x² 6x प्लस 5, चाहो तो इसको अलग अलग डिफरेंशियल कर सकते हो। d/dx x की पावर क्यू इसका अलग करिए, d/dx 5x² ये अलग है प्लस d/dx और 6x आगे बढ़ते हैं प्लस और प्लस d/dx और 5 करते हैं। ज़रा देखिए इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा है, अभी कराया था d/dx x की पावर n। तो ज़रा ध्यान दीजिए क्या कराया था, पावर को आगे किया, ये क्या हो गया, ये अलग साइट है क्या, चलो इधर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, d/dx x की पावर n। तो क्या होता है, पावर को आगे किया, पावर में से एक कम किया। तो ज़रा देखिए ध्यान से, इस पूरे में यही एक फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n+1 अपॉन x पावर को आगे फेंका, ये कुछ क्या हो रहा है, हाँ ज़रा देखिए ध्यान से, पावर को आगे किया और पावर में से एक कम किया, ये तो इसका हुआ। आगे देखिए प्लस लग रहा है d/dx 5x², 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और x² का करेंगे तो इसका करेंगे बेटा, पावर को आगे फेंकेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, प्लस इसका करिए, पावर को आगे किया, पावर में से एक कम किया। आगे बढ़ते हैं प्लस 6x का करेंगे तो 6 कांस्टेंट वैल्यू है, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। कैसे, ज़रा ध्यान देना बेटा, डायरेक्ट नहीं करते, समझाते हैं तो मैं ज़रा देखिए, 6x की पावर 1 -1 करेंगे, अरे यार 6 पावर को आगे किया, पावर में से
एक कम किया, प्लस 5 कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है, फॉर्मूला कराया है डायरेक्ट, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। अरे यार ये क्या, प्लस 5 इंटू ज़ीरो। तो देखिए ज़रा क्या निकल के आया, 3x² प्लस 5 दूनी 10, x 2 में से 1 गया 1, 6x की 0 प्लस 5 इंटू ज़ीरो करेंगे तो 0, ज़रा ये निकलेगा 3x² प्लस का 10x प्लस 6, और जिस किसी की भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, सदैव 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। 0 ऐड करेंगे यही आएगा। तो ये आया हमारे पास 3x² प्लस का 10x और प्लस 6, ये इसका डिफरेंशियल है। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो ज़रा देखिए ध्यान से, बच्चों समझ में ना आए तो कहना, ज़रा ध्यान दो। d/dx देखिए ये है x की पावर 5, क्या है, ज़रा दूसरे तरीके से लिखते हैं इसको एग्जाम्पल को। 1 मिनट, एग्जाम्पल 1 2 सॉरी, y बराबर हमें दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, 5x की पावर 4 प्लस e की पावर x प्लस साइन x माइनस लॉग x लॉग x, ठीक है, साइन x माइनस 5 log x कर लेते हैं। चलो अब ज़रा ध्यान से देखिए इसको। ये y बराबर फंक्शन दे रखा है 5x की पावर 4 प्लस e की पावर x प्लस साइन x माइनस 5 log x। तो इसका हमें डिफरेंशियल निकालना है। क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो ज़रा देखिए ध्यान से, ये y है, क्या करते हैं हम, और किसके सापेक्ष करना है, ज़रा देखिए ध्यान से। y फंक्शन है हमारे पास, y है, dx का करना है, y का करना है dx के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो करते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। x के सापेक्ष, पहला तो ऐसे ही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ज़रा देखिए y का क्या होता है, y का होता है dy/dx, y का dy/dx करेंगे, और इसका देखिए 5 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रखते हैं और डायरेक्ट करते हैं। ज़रा ध्यान देना बेटा, 5 पावर को आगे किया, पावर में से 1 कम किया, ठीक है, प्लस e की पावर x का क्या बताया है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। आगे बढ़ते हैं, साइन x का डिफरेंशियल, अभी फॉर्मूला लिखाया था। साइन x का क्या होता है, प्लस का कॉस x माइनस साइन x का होता है प्लस का कॉस x माइनस 5, और लॉग x का हम जानते हैं 1/x होता है, ठीक है। तो ज़रा इसको सिंपल कर दीजिए, क्या आ रहा है निकल के, dy/dx बराबर, देखिए 5 चौक 20, x की पावर 3, 4 माइनस 1 करेंगे 3 बचेगा, प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये cos x, और माइनस का 5/x। चाहो तो इसको सिंपल करो, वरना इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कराते हैं। एग्जाम्पल 1 और देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान से देखना। हमने कोई फंक्शन ले लिया बेटा, y बराबर 8
एक्स की पावर 7 है माइनस 10 लॉग एक्स है प्लस 9 ई की पावर 2x है, ई की पावर 2x है माइनस 5 साइन इनवर्स x, जितना भी कराया है 5 साइन इनवर्स x, ठीक है। इसका हमें dy/dx निकालना है, अवकलन करना है dy/dx। जरा ध्यान दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन। तो जरा ध्यान दो, लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, तो y का करेंगे, y का होता है dy/dx बराबर बेटा 8 कांस्टेंट वैल्यू है, x की पावर 7 का करेंगे, x की पावर 7 का करेंगे तो x की पावर 7 x की पावर n वाले फॉर्मूले से खुलेगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो क्या होगा, पावर को आगे करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है। ये देखिए 10 कांस्टेंट वैल्यू है और log x है, क्या है? log x। log x का अवकलन क्या होता है? log x का होता है 1/x। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ये 9 कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है? 9 कांस्टेंट है, तो इसको आगे लेते हैं और बेटा e की पावर 2x का करेंगे, e की पावर 2x का करेंगे। तो e की पावर x का हम फॉर्मूला जानते हैं, e की पावर x ही होता है, लेकिन जब x का करेंगे, बाकी फंक्शनों में तो x का 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ x का क्या है? x 2x है, x की पावर क्या है? 2x है, तो 2x है बेटा, 2 का 2 आएगा और x का क्या हो जाएगा बेटा? 1, क्योंकि 2 कांस्टेंट है और 2x का करेंगे तो x का 1 होता है, माइनस 5 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का होता है बेटा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 साइन इनवर्स x का होता है बेटा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ज़रा इसको सिंपल करिए बेटा, क्या आया निकल के? देखिए 7 8 56, x की पावर 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 6 बचेगा। 8 7 56, x की पावर 7 माइनस, ज़रा देखिए 10 का 1 में इंटू करेंगे बेटा 10 आएगा अपॉन x है, प्लस 9 इंटू 2 इंटू 1 2 कहलाएगा और 9 इंटू 2 कितना कहलाएगा? 18, यानी 9 दूनी 18, e की पावर 2x, e की पावर 2x। ये देखिए ज़रा ध्यान से, माइनस का 5 है, 5 का बेटा 1 में इंटू करेंगे तो 5 ही आएगा, और अपॉन में क्या है बेटा? देखिए ध्यान से, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको और सिंपल करना चाहो तो कर सकते हो एलसीएम लेकर, वरना इतना ही छोड़ दो, ये भी आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। आज पहला दिन है, डेमो क्लास है, अगर समझ में थोड़ा ना आए तो माफ़ करना। ज़रा देखिए, कोई फंक्शन मान लिया बेटा हमने y बराबर, पहला दिन है, कोशिश करेंगे पूरा समझाने की, धीरे धीरे आएगा। डेमो क्लास है ये और रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। y बराबर कोई भी फंक्शन ले लीजिए, ज़रा जैसे देखिए ध्यान से, एट ए की पावर x प्लस 7 e की पावर 5x
e की पावर 5x प्लस आगे बढ़ते हैं 3x की पावर 10 प्लस चलो इससे अलग बताते हैं। अब काफ़ी दो हो गए ऐसे, इनसे अलग देखते हैं। जैसे सिंपल सा लेते हैं, जरा देखिए y बराबर और दो और फॉर्मूले हैं, जरा उन फॉर्मूलों को देखिए, उस पर आधारित कराते हैं। ये काफ़ी हो गए, 3 एग्जाम्पल हो गए, इस पर काफ़ी हैं। जरा आगे देखिए, 2 फॉर्मूले और हैं इम्पोर्टेंट। तो d पहला फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले और फॉर्मूलाज, तो ज़रा ध्यान से समझना बेटा, 2 ही कराएंगे। पहला क्या, सॉरी फॉर्मूलाज, देखिए बेटा ध्यान से, 2 कराएंगे, दोनों पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला फॉर्मूला देखिए बेटा, यदि फंक्शन हमारे पास 2 फंक्शन दिए हों फर्स्ट इनटू सेकंड में करके, 2 फंक्शन दिए हों फर्स्ट इनटू सेकंड करके, तो उनका अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। पहले को छोड़ा बेटा इनटू दूसरे का d/dx यानी दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा इनटू पहले का d/dx यानी पहले का अवकलन। ये फर्स्ट इनटू सेकंड से जब कभी 2 फंक्शन इनटू में दिए हों फर्स्ट इनटू सेकंड करके, तो उसको डिफरेंशियल करने का ये एक फॉर्मूला है। पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन इनटू में, प्लस दूसरे को छोड़ा इनटू पहले का अवकलन या d/dx, ठीक है। और देखिए इस पर आधारित एक एग्जाम्पल कराते हैं, समझो। जैसे माना y बराबर e की पावर 5x इंटू 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x, इसका बेटा dy/dx ज्ञात कीजिए। जरा देखिए ध्यान से, इसमें 2 फंक्शन है बेटा, y बराबर e की पावर 5x इंटू में 10 इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला बेटा इंटू में है और 2 फंक्शन हैं, तो इसको बेटा करने का यही तरीका है। क्या है बेटा, एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड, और इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है, किसी को भी फर्स्ट मानिए और किसी को भी सेकंड मानिए, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, क्या करेंगे, dy/dx है, तो वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का होगा dy/dx होगा। और देखिए बेटा, जब इसको फर्स्ट इनटू सेकंड माना है तो फॉर्मूला लगाइए, पहले को छोड़ा, पहले को e की पावर 5x को छोड़ दिया इनटू दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है बेटा 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x प्लस दूसरे को छोड़ा, दूसरा है बेटा 10 इनवर्स x इंटू d/dx और e की पावर 5x। तो बेटा जिसको, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगा दिया हमने फर्स्ट इनटू सेकंड का फॉर्मूला। तो ज़रा देखिए ध्यान से बेटा, e की पावर 5x तो एज इट एज रहेगा, अवकलन करना है d/dx 10 इनवर्स x, और 10 इनवर्स x का बेटा हमने शुरुआत में अभी फॉर्मूला कराया था, लिखाया था, सॉरी क्या कराया था, 10 इनवर्स x का होता है बेटा डायरेक्ट अवकलन सूत्र होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स x को एज इट एज रहने दो बेटा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल नहीं करना है। अब किसका करना है, e की पावर 5x का करना है। किसका करना है, e की पावर 5x। तो e की पावर 5x बेटा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x इंटू और ये है 5x, क्या है 5x, और 5x का करेंगे तो 5 का बेटा 5 कांस्टेंट वैल्यू है, 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, x का करेंगे तो 1 आएगा, x का करेंगे तो 1 आएगा। किस फॉर्मूले से बेटा, x की पावर n से, पावर को आगे किया, पावर में से 1 कम किया, यानी 1 घटाते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, क्या आया सिंपल करने पर, a की पावर
5x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, बेटा ये 5 है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5 कहलाएगा। इस 5 को आगे ले आए बेटा, tan इनवर्स x इंटू ई की पावर 5x। ये है बेटा बहुत सिंपल तरीका, और ज़रा देखिए ध्यान से, आंसर आ चुका है। ये निकला हमारा dy/dx। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया है? यदि समझ में आया हो तो कमेंट करना। ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, और ये डेमो क्लास है, पहला दिन है आज मेरा, इसलिए आप ज़रा समझना और देख के बताना समझ में आता या नहीं। थैंक यू।